अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो एक कामयाब एग्रीकल्चरिस्ट हैं, लेकिन उनके पास कोई एग्रीकल्चर की डिग्री नहीं है। वो एग्रीकल्चर नहीं जानते थे। एक आर्मी में वो नौजवान थे। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा इलाका जहाँ पर पानी की शदीद कमी होती है और साल में एक फसल या मूंगफली या चना या गंदुमिन में से कोई एक फसल लगाई जाती थी, ये सोच के कि यहाँ पर पानी नहीं होता। उस इलाके में एक ऐसी कामयाब काश्तकारी की और बारिश के पानी को इस्तेमाल करके, और सिर्फ उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी ना उनके लिए, वो लगन थी कि उन्होंने अपना यूरोप जाने का इरादा तर्क किया। अपनी जो जॉब थी, पक्की नौकरी जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है, वो छोड़ दी। और उसके बाद उन्होंने सिर्फ 3 साल, खैर ये सिर्फ नहीं है, 3 साल एक बहुत बड़ा टाइम बनता है, कि 3 साल उन्होंने पाकिस्तान में किसी और के फार्म पे जाकर काम किया, सिर्फ इस लगन से कि मैं अपने इलाके में आके ये काम कैसे शुरू कर सकता हूँ। 1 साल की उन्होंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद उन्होंने एक कामयाब बिज़नेस सेटअप किया जो हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं, ताकि वो आपको अपने ज़बानी बताएं कि उन्होंने ये सारा कुछ कैसे हासिल किया। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने ये सब कैसे हासिल किया। मैं टनल के स्ट्रक्चर के हवाले से बताना चाहता हूँ कि इसमें 3 तरह के डिज़ाइन होते हैं। एक होता है लो टनल, एक दरमियाना होता है और एक हाई टनल होता है। ये जो हम अभी कर रहे हैं ये दरमियानी है, मतलब वाल्किन इसको बोलते हैं, कि अंदर बंदा चल फिर सकता है। तो इससे जो अगला मरला है या अगला स्टेप है वो हाई शेड है। फिर आगे जो कंट्रोल है या हाइड्रोपोनिक है। आप किस तरह से कहेंगे कि जब हमारा छोटा किसान है जिसको अभी कुछ नहीं आता जी, वो जब स्टार्टिंग ले तो वो क्या करे जी, तो वो आप क्या किस तरह से कहते हैं कि उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट होनी चाहिए, वो किस तरह से ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं अपनी ज़मीनों पे, और कम से कम कितना रकबा लिया जाए और लागत क्या होगी उसके ऊपर, और फिर उससे बचत क्या आएगी और कौन सी फसलें किस हिसाब से लगाई जा सकती है? कम से कम तो 4 कनाल से भी एक बंदे को साल का माकूल रोज़गार, अच्छी मतलब प्रोडक्शन अगर ले ना, सही फार्मिंग करे, प्रॉपर टनल फार्मिंग, तो वो तो साल का एक ख़ानदान के लिए अच्छे पैसे बंदा कमा सकता है। जी। और दूसरा ये है कि उस एरिए में सेलेक्ट करें कि जो लोग उनको सिखाना चाहते हैं, जो फार्मर हैं या कुछ, जो उनसे उनको जोड़ दें कि उनसे उनको टेक्नोलॉजी मिले। उनको अभी मसला ये होता है, अब 4 कनाल को करना चाहता है, उसके पास उस तरह का ट्रैक्टर, उसका सामान, उसकी वो चीज़ें परचेजिंग में, वो सारी प्रॉब्लम जो है ना, वो मकामी लेवल पे उनकी हल हो जाएं उस इलाके के हवाले से। जैसे हमारे इर्द गिर्द को 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के बंदे हैं, वो हमसे कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कास्ट ले लें कि उनको कोई औजार चाहिए को। इस तरह हर एरिए में, हर यूनियन कौंसिल में या तहसील में या ज़िले में एक मतलब अच्छा फार्मर सेलेक्ट करके 4 कनाल का जो है ना वो 10-1 लाख तक आमदन तो हो सकती है, मतलब सालाना। स्ट्रक्चर पे आ जाएगी कोई 6-7 लाख रुपया। और पहले साल आप 10 लाख फ़र्ज़ करें कमाएंगे और उसके बाद स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ आप कमाएंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मेरे साहब एक नया फार्मर आना चाहता है ना, तो क्या मिनिमम साइज़ है जिससे वो शुरू करे ताकि वो इकनॉमिकल हो? इज़ इट 1 कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल या 4 कनाल? नए फार्मर ने शुरू करनी है ना, फ़र्ज़ करें उसको 4 लाख, उसके पास 10 लाख नहीं है, तो मिनिमम आप कितना एरिया वो शुरू करे तो वो आगे फिर जा सकता है? मिनिमम तो 1 कनाल से भी बंदा शुरू कर सकता है, 10 मरले से भी शुरू कर सकता है, और 4 कनाल तक जो है ना वो शुरू करना चाहिए। अब 10,000 से काम शुरू हो के, चाहे अब बहुत थोड़ा किसी के पास 1 कनाल सपोज़ रकबा है, तो वो कंट्रोल शेड लगा ले, हाइड्रोपोनिक लगा ले, उसको ऑटो कर दे, मोबाइल से वो मैनेज करना शुरू कर दे, खाद पानी उधर बंदों की ज़रूरत ही ना पड़े, वो अपना काम करता रहे। शाम को आए, आधा घंटा वो उसमें विज़िट कर ले, थोड़ा बहुत काम कर ले, हफ्ते बाद भी अगर चला जाए उसको ऑटो पे लगा के, तो फिर भी वो मतलब 2-4 लाख रुपया कमा सकता। तो आपके ख्याल में 10 मरले की टनल का ख़र्चा कितना है और आमदन कितनी है पहले साल, और आगे कितनी आमदन होती है अगर वो सही मैनेज कर पा रहा है प्रॉपर क्रॉप रोटेशन के साथ? 2 लाख रुपया अगर वो इन्वेस्टमेंट करे तो बहुत अच्छा टनल उसका बन जाएगा 10-12 मरले का, और 6 महीनों में जो है ना वो पैसे सारे पूरे हो जाएंगे। उसके अलावा 6 महीनों के बाद वो प्रॉफिट में जाना शुरू कर देगा, और साल का कोई 2 से 3-4 लाख रुपए तक भी 10 मरले से बंदा प्रॉफिट कमा सकता है। आप उसका कैलेंडर कैसे सेट करेंगे? फ़र्ज़ करें कि उसने सबसे पहले कौन सी फसल लगाए, फिर कौन सी लगाए, फिर कौन सी लगाए? वो तो एक ही मतलब फसल लगाएगा, जो भी टमाटर लगा ले, खीरा, स्ट्रॉबेरी। अब सपोज़ मैं स्ट्रॉबेरी करता हूँ
वर्टिकल फार्मिंग वो करे, मतलब 6 स्टेप बना ले, 10 मरले के वो बन गए 60 मरले, 3 कनाल जगह बन गई। अब एक कनाल में पौधा लगता है 5000 स्ट्रॉबेरी का, तो ये पौधा बन गया 15000 10 मरले में, और उसकी 400 से 500 ग्राम पर प्लांट मतलब प्रोडक्शन है। 7500 kg 7000 kg आप प्रोडक्शन लगा लें, अब 200 रुपये उसका रेट लगा लें पर केजी, तो 7000 का क्या बनता है, मेरा ख्याल है 12-14 लाख की। तो ख़र्चा कितना हुआ, 2-2.5 लाख। तो ये 6 महीनों में इतने पैसे भी बंदा मैनेजमेंट के ज़ोर पे कमा, और वो सारा ऑटो पे भी बंदा चला सकता है, अपने मोबाइल पे भी। इसके लिए बेहतरीन बीज का इंतखाब कैसे करें हमारा किसान, उसके लिए तो बड़ा चैलेंज है, आप माशाल्लाह सब जानते हैं। लेकिन अगर आज आप एक वो बता देते ना कि यार बेहतरीन बीज फलां जगह से इस तरह का इंतखाब है या इस तरह से पता चलता है, तो शायद वो सुनने वाला खुद भी ये फैसला ले सकता है आपकी बातें सुन के। तो आप उसको कैसे बताएंगे बेहतरीन बीज क्या होगा टनल के लिए, और उसको कौन कौन सी फसलें लगानी चाहिए जो बेहतरीन फ़ायदा देंगी? सबसे अहम बात है ना, आखिर में घूम फिर के मैनेजमेंट ही है। सीड जितना अच्छा मर्ज़ी लगा दें, अब 4-5 रुपए का भी सीड है, 50 रुपए का भी है, अगर उसको टाइम पे पानी खाद मतलब एटमॉस्फेयर नहीं मतलब मिलेगा तो वो क्या करेगा। आप इस टाइम यहाँ पर कौन कौन सी फसलें लगा रहे हैं? हम अभी खीरा लगा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं, गार्लिक लगा रहे हैं, करेला लगा रहे हैं, और साथ टमाटर भी लगा लेते हैं। तो गार्लिक किस मौसम में लगाते हैं, स्ट्रॉबेरी किस मौसम में लगाते हैं? और ये अक्टूबर-नवंबर में गार्लिक और स्ट्रॉबेरी है, तो हमने इस इलाके के हवाले से इसका वो टाइम चेंज कर दिया है, क्योंकि हम नवंबर में जब लगाते थे शुरू में सर्दी ज़्यादा होती थी, तो हमारी प्रोडक्शन अप्रैल में आती थी। पंजाब की भी हमें रेट नहीं मिलता था इकनॉमिकली, मतलब वो फिर खर्चे ज़्यादा हो जाते थे। तो हमने इस इलाके के हवाले से ये सीखा कि हम जो पीक सर्दी का सीज़न है वो मिस करके फरवरी मार्च में अगर क्रॉप लगाएं ना, तो आगे हमें दोबारा दिसंबर तक अच्छा माहौल मिल जाता है। ये गर्मियों की फसलों के लिए जो है ना 2-3 सालों में नुकसान करके सीखा है कि नवंबर में इस एरिया में इंटरनल फार्मिंग नाकाम इसी वजह, जो डिपार्टमेंट भी वो ट्रेनिंग देते थे वो कहते थे जी अक्टूबर-नवंबर में लगाएं, आपका अर्ली आ जाएगा, फरवरी रेट बहुत अच्छा मिलेगा। तो किताबों में भी यही बातें अब तक लिखी हुई हैं। तो ये मार्केटिंग है, जब वो बंदा जाता है मंडी में तो उसका सारे पहले तो ये बेहतर है कि साल का डेटा ले ले, और दूसरा ये है कि वो मकामी लोगों का, अब हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम सारी सब्ज़ी मंडी बेचते हैं और मंडी से सब्ज़ी आके दोबारा हमारे गांव में बिकती है। थोड़ा सा हमें गाइड कर दें कि ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसकी क्या खसूसियत है? लाइक ये आपने धागा ये बड़ा डिफरेंट है, आम धागा नहीं है। नहीं, आम नहीं है, आम ये सारी चीज़ें स्पेशल हैं। ये टनल फार्मिंग के लिए बनी हुई, ये जैसे प्लास्टिक वायर है जी जी, ये भी मतलब स्पेशल है। इसका पाइप जो है ये GI पाइप है, इसको जंग नहीं पड़ता। इसके नीचे 2-2 फुट का किला लगा हुआ है, एक इधर है एक उधर है जी। ठीक है जी। इसको ये डोरियां जैसे 6 डोरियां बांधी हुई हैं, हवा तूफान हो ना तो ये गिरे ना, ये नेट भी स्पेशल है जी। अच्छा, उसके अलावा जब पौधा लगाते हैं तो ये पौधा इस तरह नहीं होता है, इसकी साथ साथ ये बगली शाखें होती हैं ठीक है, ये उतारते रहते हैं कि ये सिंगल पौधा मतलब ऊपर जाए, ये ज़्यादा वो आपस में पत्ते शत्ते इसकी बीमारियां कंट्रोल रहे हैं, और ये फिर अच्छा फ्रूट सेहतमंद फ्रूट देता है। आप देखें ना ये चीज़ें, ये जो आपने बगली शाख उतारी है, जी जी जी, अगर ये फैलती तो इसके साथ भी फ्रूट तो लगना था ना? लगना था, लेकिन ये मैनेज नहीं हो सकता। अच्छा जी, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये स्पेशल धागा और स्पेशल प्लास्टिक लगाने का क्या पर्पज़ है? कोई और धागा इस पे काम क्यों नहीं करता? आम धागा जो है वो फसल ख़त्म होने से पहले टूट जाता है, जब एक जगह से टूटेगा सारी फसल गिर जाएगी, स्ट्रक्चर ख़राब होगा। तो इस वजह से इसके लिए तो जो है ना वो क्वालिटी चेक करनी पड़ती है कि जो चीज़ भी लगाएं वो कम अज़ कम 1-2 सीज़न जो है ना वो निकाल जाए, कि ये ना हो कि क्योंकि सारा खर्चा हुआ होता है, फसल जवान हुई तो धागे टूटने शुरू हो गए, तो उस टाइम तो बंदा नए भी नहीं डाल सकता। ये आपने खीरा सर किस उसमें लगाया था, कब इसकी पनीरी यहाँ पर लगाई थी आपने? 20 अगस्त को आपने पनीरी लगाई थी जी, ये डायरेक्ट सोइंग की थी, सीड लगाया था। अच्छा, डायरेक्ट सीड लगाया जी। उसके बाद फिर कितने दिन में ये अब फल देना स्टार्ट करेगा? फल आज इसकी पहली पिकिंग की है हमने, आज पहली पिकिंग कर ली है जी। 1.5 महीने में पहली पिकिंग ले ली? ये 35 डेज़ बाद आ जाता है।
अच्छा, इसमें ये बताएं आप, वैसे तो नेट लगा हुआ है, उम्मीद है कीड़ा वगैरह अंदर नहीं आता होगा, जी। लेकिन अगर कोई बीमारी जिस तरह कुछ 1-2 में वायरस अगर आ जाता है, फिर आप क्या मैनेज करते हैं? वायरस तो फैलता है पानी से। स्प्रे करते हैं जी। वाइट फ्लाई के लिए, जो मतलब जो भी दवाइयाँ हैं उसको तो साथ साथ कैसे स्प्रे करते हैं? मुश्किल नहीं होता? नहीं है ये Specific machine है? स्पेसिफिक चार्जिंग वाली मशीनें हैं ऐसे चल के, ये तो सारा प्लानिंग से चल रहे, फिर न देखें ना हम जहाँ खड़े हैं जी जी। ये सारी चीज़ें, अब ये ज़मीन पे हो तो यहाँ तो चलना ही मुश्किल हो जाए। पोटाश ज़्यादा देते हैं, जी जी। बोरान वगैरह, जिंक, ठीक। माइक्रोन्यूट्रेंट वो पूरे करते हैं। इसकी ग्रोथ अगर हमने ये मैनेज करनी है, पौधा ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब नाइट्रोजन ज़्यादा लग रही है, इसको फास्फोरस ज़्यादा कर देते हैं। तो ये वैरायटियाँ सारी होती हैं जो कपड़े के अंदर होती हैं, सेल्फ पॉलिनेट। अच्छा। इसमें नर और मादा दोनों फूल मतलब जो है ना वो खुद, वरना पहले जो होता था ये सेल्फ पॉलिनेट नहीं होती थी, ये इनके ऊपर अगर कपड़ा डालें तो फिर ये फल नहीं देती। ये हमारे साथ मौजूद थे आमिर साहब, जिनकी आपको मैंने स्टोरी भी बताई, और माशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त सक्सेस है कि एक नॉन एग्रीकल्चरिस्ट एक फार्मिंग कर रहा है और उसने इतनी लगन और चाह के साथ ये सारा कुछ किया, और माशाल्लाह उनका नॉलेज बहुत अच्छा है। जिस तरह से उन्होंने चीज़ें बताई हैं, आप भी इसी तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद मालूमात या टनल फार्मिंग से रिलेटेड किसी भी किस्म की मालूमात हासिल करने के लिए सबसे पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मैं इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।